हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेलर्स रैम। आई एम कैडेट लक्ष्य गहलोत। आज हम बात करेंगे बैंक लोन के बारे में। कई मैसेज आते हैं, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर हम फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें डीएनएस की फ़ीस भी अबव 7 लाख है, अबव 6 लाख है। जो बच्चे ये फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी फैमिली ये फ़ीस पे नहीं कर सकती, उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको बैंक का लोन लेना पड़ेगा, बैंक से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कई जगह क्या होता है कि बच्चों को पता नहीं होता कि असली प्रोसीजर क्या है, कैसे होता है। और कई लोगों की फैमिली में कभी किसी ने लोन नहीं लिया होता, तो उस वजह से वो डर जाते हैं कि लोन लेने में तो बहुत चीज़ें लगती हैं, हमें कौन देगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो वो सब चीज़ें क्लियर करने के लिए आज मैं इस बारे में बात करूँगा कि आपको लोन कैसे मिल सकता है। ठीक है, लोन का सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इतना कोई टफ चीज़ नहीं है लोन लेना। थोड़ा प्रॉब्लम होगी, आपको 1-1.5 महीने हाथ पैर इधर उधर मारना होगा। अगर तुम्हें कोई अच्छा बैंक मिल जाता है या फिर अच्छा बैंक मैनेजर मिल जाता है जो तुम्हारी हेल्प करना चाहता है, तो आपका जो लोन है 2 हफ्ते तक में भी सेंक्शन हो सकता है बड़े आराम से। और अगर आपको कई बार कुछ रूड लोग मिल जाते हैं बैंक्स में जो आपकी हेल्प नहीं करना चाहते, तो आपको टाइम भी लग जाएगा। बट ऐसा मत सोचना कि एक बैंक आपको लोन नहीं दे रहा तो आपको मिलेगा ही नहीं। दूसरी जगह ट्राई करो, अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक रखो, आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट है हमारी हेल्प करने के लिए, आपकी भी गवर्नमेंट हेल्प करेगी। और रही बात इंटरेस्ट रेट्स की, तो इंटरेस्ट रेट अगर आप गवर्नमेंट बैंक से लोन लेते हो डीएनएस के लिए, तो ऑलमोस्ट 10 to 11 और 12% तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसका क्राइटेरिया ऐसे होता है, मतलब आपको पेइंग कैसे करनी है। जब तक आपका कोर्स चलेगा, जैसे सपोज़ करो 1 साल का आपका कोर्स है, तो उसमें 1 साल के लिए आपको लोन मिलेगा। उसके बाद आपको 12 मंथ पीरियड मिलेगा जिसमें आपको कोई लोन नहीं चुकाना। तो ऑलमोस्ट 2 साल तक, कोर्स स्टार्ट होने के बाद 2 साल तक आपको कोई लोन नहीं देना है। जैसे ही 2 साल हो जाएंगे या फिर जैसे ही आप शिप पे जाओगे, वैसे ही आपको मंथली इंस्टॉलमेंट जो भी आप पसंद करोगे, कितने महीने में आपको वापस देना है, जो भी आपका और बैंक का एग्रीमेंट होगा, उस हिसाब से आप लोग वापस पे करना शुरू कर सकते हो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट रेट आपने बैंक के साथ सेट किया है। तो मैं चाहता हूँ अगर आपको इंटरेस्ट रेट कम रखना है तो बैंक जो भी है वो गवर्नमेंट बैंक होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट बैंक में मैं बता देता हूँ, ज़्यादातर आप लोगों को ट्राई करना है कि कैनरा बैंक, पीएनबी और बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई। ठीक है, एक बैंक अगर आपको मना करता है तो दूसरे के पास चले जाओ, उनके साथ ट्राई करो। कोई तो आपको अच्छा आदमी मिलेगा जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देगा और आपको लोन आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम अगर आप प्राइवेट बैंक से लेते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन लोन बहुत जल्दी मिल जाएगा। कई लोगों का मैंने देखा है 1 हफ्ते के अंदर भी लोन सेंक्शन होते हुए। अब बात मैं करूँगा प्रोसीजर की कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा शुरू से एंड तक। सबसे पहली चीज़ यार आपको ये करना है कि आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जाओगे, वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म आपको पूरा भरना है ऑनलाइन। ठीक है, उसमें सारी आपको डिटेल एक्यूरेट देनी है, पॉइंट टू पॉइंट देनी है, कोई भी गलती आपको नहीं करनी। ठीक है, एड्रेस प्रूफ, आपका नाम और 10th की मार्कशीट और जो भी चीज़ें वो मांगेंगे एकदम एक्यूरेट भरना, कुछ गलत मत करना, वरना आपका फॉर्म बार बार रिजेक्ट होगा बैंक में। जैसे आप वो फॉर्म भर दोगे, उसके बाद वो आपको ऑप्शन देगा अप्लाई फॉर लोन इन डिफरेंट बैंक्स ऑफ योर रीजनल एरिया, जहाँ पे भी आप रहते हो। वहाँ पे जो नियर बाई बैंक्स हैं आपको उनमें अप्लाई करना है। और हर बैंक की डिफरेंट स्कीम्स होती हैं लोन्स के लिए। फॉरेन गोइंग स्टूडेंट्स के लिए होती हैं और इन इंडिया जो कोर्सेज़ कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए अलग होती हैं। आपको पहले उस स्कीम के बारे में पढ़ना है और फिर उसी स्कीम के लिए अप्लाई करना है। जैसे ही मतलब उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे आप अप्लाई कर दोगे, आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और वो एप्लीकेशन बैंक तक चली जाएगी, जिस भी बैंक आप में मतलब आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद वो बैंक आपको थोड़े दिन में रिप्लाई दे देगा कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है या फिर रिजेक्ट हुई है या क्या चीज़ है, मतलब जो भी अपडेट होगा। जैसे ही वो आपका अपडेट आता है वैसे ही आपको मतलब एप्लीकेशन जनरेट होती है, आपको एप्लीकेशन लेनी है और जो जिस भी ब्रांच में आपने अप्लाई करा है उस ब्रांच में जाना है। और वहाँ पे जाके पहले आप बात करोगे जो भी वहाँ का बेंच डिपार्टमेंट होगा, मतलब जो भी लोग वहाँ पे बेंच पे बैठे होंगे, जो भी वहाँ का लोन डिपार्टमेंट जो भी होगा, उनसे आपको बात करनी है बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से कि सर मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, मैं ऐसे ऐसे डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करना चाहता हूँ। देखो प्रॉब्लम क्या है, डिप्लोमा सिर्फ क्या होता है कि बाकी जितनी भी फील्ड्स होती हैं उनमें डिप्लोमा के लिए कोई लोन नहीं देता बैंक्स डायरेक्टली। अगर आप जाओगे ना तो आपको ऐसे ही देखेंगे, यार डिप्लोमा के लिए कौन लोन देगा, कोई नहीं देगा। तो आपको उन लोगों को बताना है पहले कि सर
आरबीआई का सर्कुलर है, मतलब बहुत पोलाइटली आपको बदतमीजी नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है, वहाँ पे आपके जाके बताना है कि सर आरबीआई का सर्कुलर है जिसमें डिप्लोमा कोर्सेज बाय डीजी ऑफ एविएशन एंड डीजी ऑफ शिपिंग के जो भी डिप्लोमा के कोर्सेज होंगे उन पे लोन मिल सकता है। और आरबीआई का ये सर्कुलर है कि आपको लोन डिप्लोमा पर भी देना पड़ेगा, वो आप बताओगे उन्हें, ठीक है, बहुत प्यार से। फिर आप समझाओगे कि सर ऐसे भी होता है। तो फिर आपको बताना है कि डीएनएस जो होता है वो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस है लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस, है ना। ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है, फिर वो धीरे धीरे समझेंगे। उसके बाद आपको उन्हें बताना है कि सर मैं स्पॉन्सर्ड भी हूँ, मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर भी है, मैं आप मतलब स्पॉन्सरशिप लेटर भी है, और मैं कॉलेज से भी मेल आ चुका है मेरे को ज्वाइनिंग के लिए, और बाई नेक्स्ट ईयर मैं वेसल पे चला जाऊँगा। तो जब मेरी अर्निंग स्टार्ट होगी तब मैं बैंक को पे करना स्टार्ट कर दूँगा। तो ये सब चीज़ें जब वो समझ जाएंगे, आपकी बात ढंग से समझ जाएंगे, तो आपको क्या करना है, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि सर मैं एक बार मैनेजर सर से बात करना चाहता हूँ। आप मैनेजर सर के साथ बैठना, आप अपनी उन्हें कंडीशन पूरी ढंग से एक्सप्लेन करना कि सर मेरे ये प्रॉब्लम है, मैं फ़ीस नहीं दे सकता, बट मेरे को ये करियर परस्यू करना है ताकि मेरा गोल पूरा हो सके, या फिर मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी सकूँ, या जो भी आपके पर्टिकुलर रीजन्स है वो सब आपको उन्हें बताने। वो मैं समझता हूँ कि जनरली 70-80% लोग बात समझ जाते हैं और वो आपकी हेल्प करते हैं। आप जितना अच्छे से उन्हें समझा पाओगे उतनी ज़्यादा वो आपकी हेल्प करेंगे, और उतना ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आपको लोन जल्दी से जल्दी मिले। ये सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है। आप वहाँ गए, आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद वो क्या करेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एकदम प्रेसाइजली देने हैं, उनमें कोई गलती नहीं करनी। अगर वो आपसे आज डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो कोशिश करो आज सुबह मांगते ही शाम तक आप उन्हें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दो, जल्दी से जल्दी सारे डॉक्यूमेंट सही से। आलस मत करो, टाइम मत लगाओ, जितना जल्दी आप करोगे उतना जल्दी ही वहीं से रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। आप लेट करने लग जाओगे तो सरकारी बैंक तो और लेट कर देते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी ये सारा प्रोसीजर करो। अब मैंने आपको बता दिया कि प्रोसीजर क्या है, सरकारी बैंक्स कौन से हैं जिनमें आपको अप्लाई करना है। प्राइवेट बैंक तो आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको हाई इंटरेस्ट पे बहुत जल्दी लोन मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँगा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके पास होने चाहिए, ठीक है। आपके पास एक तो स्पॉन्सरशिप लेटर होना ही होना चाहिए। दूसरा, आपका कॉलेज ज्वाइनिंग लेटर या एफिडेविट जो भी आपका कॉलेज प्रोवाइड करेगा वो आपके पास होना चाहिए। तीसरा, आपको फ़ीस स्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा, जो भी आपका डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का जो भी फ़ीस स्ट्रक्चर है वो सब वो मांगेंगे। तीन बातें हो गई। चौथा, आपको मतलब अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, आइडेंटिटी प्रूफ और आधार कार्ड एज अ आइडेंटिटी प्रूफ, और फैमिली की सिबिल, और ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी। उनके साथ साथ एक और मेन फैक्टर है, आपको एड्रेस प्रूफ वही देना होगा जहाँ पे आप रह रहे हो, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़, अगर आप लोन लेते हो तो आपके किसी पेरेंट को भी साथ में को गारंटर बनाया जाता है। अगर आप अंडर 4 लाख का लोन लेते हो तो को गारंटर आपके किसी पेरेंट को बनाया जाएगा, जिसमें उनका आईटीआर आपको देना पड़ेगा, उनकी आपको सैलरी रिसिप्ट प्रॉपर देनी पड़ेगी, और बैंक की स्टेटमेंट भी आपको देनी पड़ सकती है बैंक को। तो वो सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके प्रेसाइज होंगे तो आपको बहुत जल्दी लोन मिल जाएगा। अगर आप 4 लाख से ऊपर लोन लेते हो तो आपको या तो गारंटर देना होगा, मतलब आप, आपके पेरेंट और आपके पेरेंट के अलावा एक और बंदा, या तो गवर्नमेंट सर्विस में या कोई ऐसा बंदा जो आपकी गारंटी ले सके कि इन केस अगर ये लोन नहीं देता तो मैं लोन दूंगा। अगर आप गारंटर नहीं दे सकते तो आपको किसी एक चीज़ को एज ए कोलेटरल रखना पड़ेगा कि मैं अपनी ज़मीन रख रहा हूँ या जो भी रख रहा हूँ, उससे आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। तो ट्राई करो कि यार अंडर 7 लाख लोन लो या अंडर 4 लाख लो, ठीक है। अगर 7 लाख से ऊपर आप लेते हो, 7 या 8 लाख से ऊपर आप लेते हो तो आपको ज़मीन या फिर ऐसा कोई एसेट रखना होगा उनके पास। अगर 7 लाख से 4 लाख तक आप लेते हो तो आप, आपके पेरेंट और एक गारंटर कोई भी जो गारंटी ले सके कि मैं पे करूँगा, इन 3 लोगों से आपको लोन मिल जाएगा। और अगर आप अंडर 4 लाख लेते हो तो आपको गारंटर की भी ज़रूरत नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके फादर के डॉक्यूमेंट्स, इन पे आपको 4 लाख तक का लोन मिल सकता है गवर्नमेंट बैंक से बड़े इजीली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखो। ये सारे, अगर अभी भी आपको लोन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हो।